हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस अकाउंटिंग। देखिए, जो अपन ने पहले किया था नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का था या एबनॉर्मल गेन आया था किसी में। अब आता है कि यदि किसी प्रोसेस में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो, अभी तक ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता, तो फिर कैसे करना है। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन लीजिए, इससे समझिए इस बात को कि द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी passes through two different process A and B. It is ascertained from the past experience that in each process there will be loss of material due to scrap। मतलब पहले पास्ट में ये रहा है कि थोड़ा मटेरियल स्क्रैप होगा। वो द स्क्रैप ऑफ ईच प्रोसेस हैज़ ए सेलेबल प्राइस वैल्यू। द स्क्रैप ऑफ प्रोसेस A and B आर सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपी 1 पर यूनिट। द कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये कह रहा है कि स्क्रैप जो होगा वो 1 रुपये यूनिट से बिक भी जाएगा, मतलब जो स्क्रैप होगा वो बिक सकता है। अब देखिए आप, जैसे प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में दे रखा है, वही इनपुट, वही मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, वर्क एक्सपेंसेज, आउटपुट, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले है। लेकिन इसमें ये दो बातें नहीं हैं इस क्वेश्चन में कि इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई का ही है सारा हिसाब किताब। तो इसका मतलब जो 1 जुलाई का है वो स्टॉक वो ओपनिंग है और 31 जुलाई का जो वो क्लोजिंग है। ओपनिंग स्टॉक वैल्यूड किया हुआ है कि कितने रुपए पे वैल्यूड किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक वैल्यूड रुपीज़, ये इसका ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूशन 19 रुपये से करना है और इसका 27 रुपीज़ से करना है, 27 से। और नॉर्मल लॉस इनपुट में इसका 2% है, इसका 5% है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं एक बार में तो आपको ऐसा लगेगा कि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूशन तो सर दिया हुआ है कि इस पे और इस पे करना है, फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका वैल्यूशन कैसे करना है। इसका वैल्यूशन जो उस प्रोसेस की जो कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जितनी प्रक्रिया माल बनाती है सारी की सारी दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं करती है। इसका मतलब उसके क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब वो सारा का सारा दूसरी प्रक्रिया में ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो फिर एक प्रोसेस अकाउंट के साथ में एक प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट और बनाना पड़ता है। तो देखिए किस प्रकार, देखिए जैसे प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए अकाउंट, और फिर उसके साथ में प्रोसेस ए का स्टॉक भी बनाएंगे। सेम उसी पैटर्न पर प्रोसेस बी अकाउंट और प्रोसेस बी का स्टॉक भी बनाएंगे। तो पहले एक समझ लीजिए, उससे बात समझ में आ जाएगी आपके। प्रोसेस ए अकाउंट, ये प्रोसेस तो सिंपली वैसे ही बनाना है जिस तरह आपने पहले बनाए हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, इस प्रोसेस में इनपुट है 2000 यूनिट्स और 8 रुपये के हिसाब से है, तो 2000 यूनिट्स और 8 रुपये के हिसाब से 16,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद में 8,000, 12,000, 2,000, ये है मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, लेबर और वर्क एक्सपेंसेस। 8,000, 12,000, 2,000। अब नॉर्मल लॉस के लिए इसने कहा था 2%, तो 2% नॉर्मल लॉस करिए। इसका 2,00,000 का 2% जो होगा वो होगा 40, और 1 रुपये में बिक जाएगा तो 40 रुपये में बिक जाएगा। वो 1 रुपये में बिका हुआ बताया था ना आपको, ये 1 रुपये में बिक जाएगा, तो 1 रुपये में 40 में बिक जाएगा। 2,000 डाली थी और 40 हमें पता है कि नॉर्मल लॉस है, तो 1960 बननी चाहिए। 2,000 में से 40 को लेस कर तो 1960 बननी चाहिए। 1960 नहीं बनकर और कितनी बनी है इसमें, आउटपुट कितना है, आउटपुट है 1950। इस प्रक्रिया का, इस प्रोसेस का आउटपुट है 1950, जबकि 1960 बनना चाहिए। इसका मतलब 10 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो लिखेंगे हम बाई एबनॉर्मल वेस्टेज 10 यूनिट का। अब यहाँ पर अमाउंट कितना होगा वो अभी बाद में, क्योंकि इस प्रक्रिया की जो कॉस्ट आएगी उसके आधार पर तय होगा ये तो। और फिर ट्रांसफ़र कर देंगे बाई प्रोसेस ए स्टॉक में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इससे पहले क्वेश्चन आपने किया उसमें डायरेक्ट बी में ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन इसमें बी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में रखता है वो कुछ, सारा का सारा ट्रांसफ़र नहीं करता है। इसलिए यहाँ जो ट्रांसफ़र होगा वो ए का ही स्टॉक में ट्रांसफ़र होगा पहले। और कितनी यूनिट्स जितनी बनी, 1950 लिखी। अब ये अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट तो वैसे ही आएगा जैसे आता है कि प्रोसेस ए का कॉस्ट निकालेंगे, प्रोसेस ए का कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। वो कैसे निकलेगा, 16, 8, 12 इन सबको जोड़ लेंगे, ये कितना होगा, ये होगा 38,000 में से 40 रुपये लेस कर देंगे और 2,000 यूनिट्स में से माइनस कर देंगे 40 यूनिट।
तो ये होगा 37,960 डिवाइडेड बाई 1960। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19 रुपीज़ और 368, 19.368 ये आएगा अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो कॉस्ट आ गई, इस प्रक्रिया की कॉस्ट आ गई प्रक्रिया ए की। तो प्रक्रिया ए की कॉस्ट को फिर इस 19.368 से इसको भी गुणा कर देंगे, इसको भी गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर ये प्रोसेस अब ये पूरा हो गया। अब सबसे पहले आप प्रोसेस ए का स्टॉक बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखो। ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट का और अमाउंट 19 से गुणा करना है। 200 यूनिट का 19 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। ये ट्रांसफ़र होके यहाँ आया। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक वो कह रहा है 150 यूनिट का रखना है उसको, क्लोजिंग स्टॉक 150 का। देखिए 200 के बाद ओपनिंग था, 1950 उसने बनाया। टोटल कितना बनाया उसने? 2150। 2150 में से 150 उसको रखना है, तो बाकी का ट्रांसफ़र करना है। ये बैलेंसिंग फिगर में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 2000 और ये आ जाएंगे जो 150 को तो गुणा करेंगे हम किससे? इस यूनिट की जो कॉस्ट आई ना 19 रुपये 368 से, 19.368 से, और बैलेंसिंग फिगर में ये दोनों चीज़ आ जाएगी। जैसा ये हुआ है वैसा का वैसा सेम प्रोसेस बी के लिए हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप और करके देखिए जिसमें कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो तो फिर कैसे करना है। थैंक यू।